नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाख्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ये झाया ध्यानिग्रहे कं कलङ्कदहे नित्यनिरञ्जनानमय शिव परमप्रणवे नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समुच्चय रूप से कर्म संन्यास की चर्चा की कि समस्त कर्म और कर्म कहने में क्या समझना, करने के परिणाम, करने के परिणाम अनुमोदना करने लायक भी नहीं है। करने के परिणाम विचार करने लायक नहीं है। आगे प्रतिक्रमण की चर्चा के श्लोक में आएगा मोहा, ये मोह है। जगत के जीवों ने किसे मोह मान लिया? अगर कोई को किसी से मतलब नहीं, बड़ा निर्मोही आदमी है, और जरा थोड़ा सा प्रेम वात्सल्य हो गया, अरे बड़ा मोह है तुम्हें तो। अरे ऐसे मोह राग नहीं होते। प्रथमानी योग पद्धति अलग है, चरणानी योग पद्धति अलग है, करणानी योग पद्धति अलग है। समझना चाहिए, है बात सच्ची है। किसी ने कोई, भैया आजकल के लड़के बड़े निर्मम होते, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी शादी हुई न्यारे हो गए, बस खत्म हो गए। ये निर्मोही है, निर्मम है, मोह की तीव्रता है। जाते जाते कह दिया था बेटा चिट्ठी डाल देना, है खबर दे देना, बस कोई मतलब ही नहीं। बड़ा निर्मोही है, निर्मोही है। विपरीत लोक व्यवहार वाले जीव निर्मोही नहीं होते। आपको एक बात कही थी ना, ज्ञान, सम्यक ज्ञान होने पर व्यवहार छूट सकता है भूमिका का। जितना राग छूटेगा उतना व्यवहार छूटेगा, लेकिन बिगड़ेगा नहीं। जैसी उपेक्षा माता पिता की है, वैसी उपेक्षा स्त्री पुत्र की हो तो हम जाने निर्मोही की थोड़ी सी पात्रता भी है। स्त्री पुत्र आदि के प्रति तुम्हारा राग तीव्र है और माता पिता की उपेक्षा है, तो ये निर्मोहता नहीं, मोह की तीव्रता है, मोह की मंदता भी नहीं है। ये समझना। पैसा की तुम्हें विशेषता है, पकड़ है, पैसा के प्रति उत्साह है और उसके प्रति बुद्धि चलती है, सब काम होता है। और धर्म कार्यों में तुम्हें ठीक है भैया, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए ठीक है, क्या होगा कुछ बात नहीं, बस आए बैठ गए चले। ये मोह की मंदता भी नहीं है भैया, मोह की तीव्रता है। अपने घर की उन्नति में, अपने परिवार की उन्नति में, अपने व्यापार की उन्नति में हर्ष होता है और धर्म कार्यों में हर्ष नहीं होता, तो ये भाई मोह की तीव्रता है, मोह की मंदता भी नहीं है। तुम कहते बड़े निर्मोही, निर्मोही नहीं है। निर्मोहपने का एक लक्षण देह की अपेक्षा से कहा, बोलो क्या कहा? जैसी अनादिकाल से देह में एकत्व बुद्धि है, वैसी एकत्वपना
आत्मा में हो। देह के रोग के प्रति चिंता है, हंसी मजाक में नहीं टालते देह के रोग को। और आत्मा के मोह राग आदि को मिटाने के लिए वो तो अपने आप मिट जाएगा, वो तो होनहार निश्चित है, क्रमबद्ध है सब। अरे है, हम कब मने कर रहे हैं, लेकिन कैसे है उसका भाव तो समझ, वीतरागता की ओर बढ़। क्रमबद्ध का उपदेश हो, चाहे भवितव्य का उपदेश हो, चाहे काल अवधि का उपदेश हो, चाहे निमित्त का उपदेश हो, सब वीतरागता की ओर बढ़ने के लिए है। चाहे हम ये कहें मोह छोड़ो, चाहे हम ये कहें घर छोड़ो, चाहे हम ये कहें व्यापार छोड़ो, सब वीतरागता की आत्मा की आराधना के लिए है, दूसरा किसी उपाय के लिए। अध्यवसानों के त्याग के लिए पर वस्तु के त्याग का उपदेश ज्ञान योग में दिया है। जो उन पर वस्तुओं के त्याग के बिना ही अध्यवसानों से रहित होना चाहता है, वह नहीं हो पाता। पहले से ही व्यवहार का उत्थापन कर दिया उसने। और जो केवल बाह्य वस्तुओं का त्याग करके संतुष्ट हो जाता है, अंतर में भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं करता, वह भी भटका है बेचारा। परमाणु मात्र मेरा नहीं है कहना अलग बात है, लेकिन ये बताओ, उसके मिलने में हर्ष और बिछोड़ने में खेद होता है, तो परमाणु मात्र मेरा नहीं कैसे माने? ये चश्मा कौन का है? चश्मा चश्मे का है, कोई उठा ले जाए तब देखो हमारा चश्मा कहां गया, क्या और तुम्हारा कहां से आ गया? छलग्राही का दृष्टांत दिया था ना, क्षणिकवादी है, गाय चरने को दे दी, एक महीने बाद उसने कहा पैसा ला भाई, सेठी पैसा। बोले क्या तू धर्म को नहीं मानता? सर्वम क्षणिकम, सब क्षणिक है। किससे बात हुई थी? कौन के पैसा? जैसे बात हुई तो वो तो गया, दूसरा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बेचारा कमजोर आदमी रोते रोते चला गया। तो सियादवादी पंडित जी मिल गए, बोले बेटा क्या बात है? कैसे पंडित जी ऐसी ऐसी बात है, सेठ जी की 1 महीना गाय चराई, उनसे पैसा मांगे, नहीं सर क्षणिकम कोई बात नहीं, हम बताते हैं तुमको। कल गाय चराने लाना तो अपने घर बांध लेना, जब भी मांगने आए तो यही दोहरा देना, तुम धर्म को नहीं, फिर हमें बुला लेना। सर्वम क्षणिकम। तो उसने कहा गाय बांध दी। भैया हमारी गाय नहीं, तो कौन से बात कर रहे, कौन को देंगी? सर्वम क्षणिकम, तुम धर्म को नहीं मानते, क्या कहते हो? तुम्हारी जो तुम कह रहे सो हम कह रहे। सर्वम क्षणिकम कहकर के उदास नहीं होता विषयों से और परिग्रह से। ये देह की सुंदरता क्षणिक है, ये पंचेंद्रिय के भोग क्षणिक हैं, ये कसाएं क्षणिक हैं, तुम ऐसा करते, तुम ऐसा, अरे क्षणिक हैं, उनको देख करके परिणाम मत बिगाड़ो। सो तुम ये बातें वीतराग का ग्रहण नहीं करोगे। सर्वम क्षणिकम स्यात्, जैन दर्शन का विषय हो गया। द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर्याय थिर है कौन? द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब स्थिर हैं, स्थिर हैं, और पर्याय से देखो तो सर्वम क्षणिकम। भैया तुमने हमारा बहुत काम करो और बहुत या तुम्हारे तो बहुत एहसान है हमारा। अरे भैया कौन ने करो काय को लगे, तुम वो होनहार चीज हो गई, ने क्या किया? तुम जिंदगी भर रौब गांठते रहे हो अपनी कर, इतना करोगे जिंदगी भर रौब गांठोगे और कहते हो सर्वम क्षणिकम। अरे जो द्रव्य को नहीं जानता वह पर्याय को भी नहीं जानता, जो नित्य को नहीं जानता वह क्षणिक को भी नहीं जानता, जो अकर्तृत्व को नहीं जानता वह कर्तृत्व को भी नहीं जानता। विषयों का भोक्ता होता है तब अतीन्द्रिय आनंद रस का भोक्ता होता है, अतीन्द्रिय आनंद रस का भोक्ता होता है तब विषयों से का भोक्ता होता है।
अरे कहाँ तुम काय की बातें करते हो? जब अपने वैभव में संतुष्ट होता है तो बाह्य वैभव से उदास होता है, और जब बाह्य वैभव से उदास होता है पढ़ करके, सुन करके, विचार करके, तब अपने वैभव की खबर पड़ती है। चरणानि द्रव्यानुसार चरणम, चरणानुसार द्रव्यम। जिनवाणी का उपदेश भाई अपना पक्ष पोषने के लिए, राग पोषने के लिए नहीं है। हठग्राही श्रोता, छलग्राही श्रोता उपदेश का पात्र नहीं होता। उससे जो कुछ भी कहोगे वो विपरीत ग्रहण करेगा उसमें से, इसलिए वो उपदेश का ही पात्र नहीं होता। जैसे सर्प को चाहे कुछ भी खाए पिए बनेगा जहर ही उसका, उसकी भीतर की वो प्रक्रिया ये है। क्या कर, जो कुछ भी सुनेगा पढ़ेगा बस उसमें से वही निकालेगा। न उसे अपना स्वरूप समझ में आएगा, ना अपना दोष समझ में आएगा, ना हित समझ में आएगा, ना अहित समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों भाई? एक पत्थर के फर्श पर गेहूं हो सकते हैं? अच्छा तो चना तो हो जाएंगे कि सरसों तो हो जाएगी? अच्छा तो घास तो हो जाएगी? घास तो नहीं होगी। क्या मतलब हुआ? कठोर परिणामों में पुण्य भी नहीं होगा। धर्म की बातें तो बहुत दूर है। अभिमानी को पुण्य भी नहीं होगा। मैं दान दिया, अभिमान ठान, पूजा कीनी, वरदान मांग, पुण्य भी नहीं होगा। धर्म होने की बात और शांतता की बात और ज्ञान की बात और चारित्र की बात तो बहुत दूर है। अभिमानी को पुण्य नहीं होगा। गलती करता जाएगा और पूछेगा हमारी क्या गलती? बोलो, गलती करता जाएगा और पूछेगा हमारी क्या गलती? ये दशा है। देखो, जिनकी गलती नहीं होती वे शांत होते हैं। खड़े हो जाओ, अब नहीं खड़े हुए हैं? खड़े होते हो कि नहीं होते हो? तो तुम हमारी क्या गलती है? अरे तो ये कह रहे खड़े हो जाओ, तो खड़े क्यों नहीं हुए? ये गलती नहीं है। अगर गलती नहीं होती तो चुपचाप खड़े हो जाते। हो सकता है किसी काम की कह रहे हो, कुछ बात हो रही, क्या जरूरी है तुमने सोची हमारी क्या गलती है? अरे तो गलती के ये कह कौन रहा है गलती? तुम ही कह रहे गलती है। नहीं आई समझ में? भाई गुरुजनों की आज्ञा का पालन न करना ये गलती है कि नहीं? ये बता। उठ जाओ, लेट जाओ। तो हमारी क्या गलती? अरे भाई तुम हमें देख रही तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम जाओ लेट जाओ। अब जब गलती की हमारी क्या गलती? हमें नहीं तो बुखार बढ़ जाएगा, परेशान हो गई, 4 दिन छूटेगी। अब तुम उसको ये क्यों नहीं सोच रहे? बिना नींद हमने कहा ना, ये अपने को समझदार समझने वाले कितना सुनते रहते हैं और तो नहीं कर पाते। और त्रियंश ने एक दफे सुनी, तू भगवान आत्मा है। अब नहीं, ये तो निश्चय की बात है। अरे होगी निश्चय व्यवहार की, हमारे हित की बात है, बस वो भीतर होकर के उसने प्रमाण कर दिया। अब भगवान का मार्ग पकड़ लिया। अब तुम कह ये तो निश्चय किया। ये भैया तू क्या है, ये मांस खाना तो ये सोचता, अरे ये तो क्रियाकांड की बात है, व्यवहार की बात है। उसने बस अब बता तो कहा समझा? निश्चय की बात हो तो तू उड़ाता है, व्यवहार की बात को व्यवहार उड़ाता है। हम क्या कर रहे हैं? ऐसा झूठा व्यक्ति हो ना, वो कहीं टिकता नहीं किसी तरह पर। खड़े हो जा, सिद्ध करो ना।
जिसकी गलती नहीं होती, जिसके दोष नहीं होता, उसका चित्त शांत होता है। ध्यान रखो। अब तुम्हारा चित्त शांत है, कलवर क्यों कर रहे हो? मैंने गलती कर दिया है, वो कह रहा हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती, हमारी 3 दफे ये कह क्यों रहा है ना? बंद करो जी काफी, बंद कर दी, काम खत्म हो गया। मतलब ये है तो साहब भावुकता का बिना सोचे समझे हमसे ही क्यों कह रहे, तुमसे क्यों कह रहे, अब क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे तुम, सोचो क्यों कह रहे, इनकी दुकान क्यों ज्यादा चलती है, अभी क्या करते हो, अरे इनकी दुकान क्यों ज्यादा चलती है, ये सोचो। सोचो, एक टाइम से दुकान खोलते हैं, किसी से कठोर नहीं बोलते, किसी को कम नहीं तोलते, किसी की मिलावट नहीं करते, खराब काम नहीं करते। उसके बाद भी 2 बातें अगर कोई सहन कर लेते हैं, जरा अपना नुकसान हो तो सहन कर लेते हैं, भैया जी हमारे काम नहीं है, बदलो। बेटा देखो तुमने खराब कर दी है, अब का कैसे बदलो, अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जा दो अपना 2-5 का नुकसान सहन करते, लड़ते नहीं है किसी से, उसको भरोसा है या हम ठगाए नहीं जाएंगे। तो इन्हीं की दुकान खूब चलती, हमारी कोई नहीं, हमें नहीं चल, तुम्हारी नहीं चलती तो ईर्ष्या करने से नहीं चलेगी। ईर्ष्या करने से नहीं चलेगी, ध्यान रखो। इनसे कुछ नहीं कहते, हमसे कहते, अरे क्यों नहीं कहते जी बताओ, अब आप बता, आप क्यों बताए, तुम सोचो, तुम्हें अपना हित करना है। अरे रे प्रभु, करने का परिणाम अनुमोदना करने लायक नहीं है। करिष्यामि 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 इति चिंतयेत्, मरिष्यामि 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 न चिंतयेत्। अरे करना तो मरना है। कर्ता दुखी होता है, ध्यान रखना, मिथ्या कर्तव्य, सम्यक कर्तव्य तो नहीं, सम्यक कर्तव्य भी होता है। सम्यक कर्तव्य कैसा होता है बताओ, खुलासा करो। सम्यक कर्तव्य का कोई एक दृष्टांत बता दो। अपने परिणाम को अपने सन्मुख होकर निर्मल करना कौन करेगा, दूसरा करेगा? अपने सम्यक रूप परिणाम को कौन करेगा? अपने स्वानुभव रूप परिणाम को कौन करेगा? कोई प्रतिकूल प्रसंग बन गया, अब क्षमा रूप परिणाम को कौन करेगा? कौन करेगा बोल? तुमको यशोधर मुंडा की क्या गलती थी? अरे नहीं गलती थी तो उनका चित्त भी कितना शांत था, बोलो। एक बात, दूसरी बात और देखो, यशोधर मुंडा की स्वयं की गलती नहीं थी तो उन्हें श्रेणी की भी गलती कहां दिखाई दे रही थी? दूसरे की गलती दिखाई देना ये तेरी स्वयं की गलती है। ये बताओ, यशोधर मुंडाई को श्रेणी की गलती दिखाई दे रही थी? भाई ये इस प्रकार की पर्याय की योग्यता, वो द्रव्यानुयोग हो गया और कर्णानुयोग, हमारा इस प्रकार का उदय और इसका इस प्रकार का उदय कर्णानुयोग हो गया। और इसका विचारे का अज्ञान और कथाएं, जब ये अज्ञानी और कसायों से प्रेरित अपनी कसाय दोष नहीं छूटता तो हम अपनी क्षमा कैसे छोड़ दें? चरणानुयोग हो गया। और कहा है विचारी कछु तो नहीं करो, मरो ही सांप से डारो है, उसको तो श्याली भक्षण कर गई थी, देखो प्रथमानुयोग हो गया। और ऐसे सारा चिंतन करके वितरागता हो गई, अपने स्वरूप में उपयोग नहीं रहा तब भी सम्यक चिंतन किया, आगम के अनुसार चिंतन किया,
भवितव्य का भी विचार किया तो वीतरागता समेत समता धारण करने के लिए, उदय का विचार किया तो समता धारण करने के लिए, पूर्व पुरुषों का विचार किया महापुरुषों के उपसर्गों का तो समता धारण करने के लिए है? विचार करो। और अपने पद का विचार किया, हे मुने तू तो मुनि पद को नहीं कहा। पद्मानंदी स्वामी ने कहा ना उत्तम क्षमा के प्रसंग में, तुम नहीं जानते ये अज्ञानी जड़ हैं, इनसे क्या अपेक्षा रखते हो? तुम ये नहीं जानते जागनी है जलाएगी पास में जाओगे तो, और तुम मुनि हो, तुमने 3 लोक का चूड़ामणि भगवान जिनेन्द्र देव का वितराग धर्म अंगीकार किया है। जब वो अज्ञानी अपना ज्ञान नहीं छोड़ता, क्रोध नहीं छोड़ता, तो तुम अपनी क्षमा कैसे छोड़ते हो? बुरा अगर बुराई नहीं छोड़ता है तो तुम भी भलाई नहीं भूल जाओ है। बुरे बीज का तो बुरा फल लगेगा, यहाँ या वहां या कहीं भी लगा। तो पद्मानंद स्वामी कहते ये अज्ञानी जड़ है जगत के जी, वे जी अज्ञान में और जड़ता में उपसर्ग ही तो होगा, तो बेचारे क्या करें? तुमने मुनि पद अंगीकार किया, यहाँ तो मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परसो डभ्या परिसा, ये परिचय सहन करने योग्य हैं। एक शब्द जोड़ो इसमें, समता पूर्वक सहन करने योग्य हैं, मजबूरी में नहीं, अपने उदय का ही विचार करके सहन करने लायक हैं। क्यों? सहन करने में अपना हित है, अपने लक्ष्य पर दृष्टि रख करके सहन करने लायक हैं। अगर इतने पैसे सहन नहीं करें और संक्लेश करेंगे, बोलो साहब कचार की भाषा बोलो, वर्तमान में भी आकुलता बहुत होगी, दुख ज्यादा होगा, और आगामी कर्म का बंध विशेष होगा तब और ज्यादा दुख होंगे। साहब कचार में की टीका में एक लाइन लिखी, जो यहाँ जरा किसी की बात सहन नहीं करते, जरा सी प्रतिकूलता सहन नहीं करते और संक्लेश करते हैं और धर्म की दुहाई देते हैं और बड़प्पन की दुहाई देते हैं, वे जीव नरक वो तिर्यंच गति में नकेल बोलते, वो रस्सी डाल देते छेद करके और उसको ऐसे ऐसे नाक में नकेल डाल दे। अब वो बैलगाड़ियां नहीं है, वो तुम पता नहीं है, वो तो नहीं पता, वो बैल होते ना बैल, उनके छेद किए और रस्सी जारी और वो जरा कर ऐसे ऐसे थे। अब बेचारे रस्सी का बंधन सहन करते हैं, तिर्यंच गति के घोर दुख सहन करते हैं, यहाँ इतनी सहन नहीं हो, और नरक गति के दुख सहन करते हैं, यहाँ इतना सहन नहीं हुआ। ऐसा लिखा है भाई, तुम अपने पद का विचार करो, तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर रहा है। अरे वो अपना काम नहीं कर रहा है, लेकिन अज्ञान में अज्ञानमय भाव कर रहा है, तुम ज्ञानी होकर के ज्ञानमय भाव कर। टोटमल जी के वाक्य बोलो, मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी प्रवृत्ति चाहिए। अरे संसारियों की कैसी है? उल्टी, तो उल्टी की उल्टी करोगे तब तो मोक्ष मार्गी जीवों की तो सीधी प्रवृत्ति चाहिए, उल्टी नहीं। लेकिन जो यहाँ सीधी है ना, वो उसकी किसी उल्टी की तो उल्टी हो गई ना, तो संसारी जीवों से उल्टी प्रवृत्ति चाहिए। संसारी जीव इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष करते हैं, तुम्हें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष नहीं करना चाहिए। लेकिन कैसा ग्रहण करेंगे? जहाँ राग करते वहां द्वेष करो, द्वेष करते वहां राग करो, ये उल्टी नहीं हो गई। राग का उल्टा द्वेष नहीं होता, वे तो दोनों एक ही है, राग द्वेष तो एक ही है, एक ही पार्टी है, वो तो विवाह परिणाम। राग द्वेष का उल्टा वीतरागता होती है, ममता का उल्टा समता होती है। निर्मम तो वह है जो देह को अपना नहीं समझता, अपने आत्मा को अपना समझता। तो कहते जैसी देह में अभी एकत्व बुद्धि है, वैसी आत्मा में एकत्व बुद्धि हो, तब सम्यक हो। जैसी का मतलब आप थोड़ा सा खुलासा कर दो, जैसी देह में एकत्व बुद्धि,
मतलब देह के बीमार होने पर झट से अपने को लगता मैं बीमार, देह के मोटे होने पर ये लगता है मैं मोटा, देह के कमजोर होने पर लगता मैं कमजोर। अगर कोई देह को ऐसे मार मुझे मारता, देह की जो अवस्था है उसे सर्व प्रकार से अपनी अवस्था मानता है और उसका लक्ष्य करके अपने परिणाम कितने बिगड़ रहे हैं इसको पता नहीं। एक व्यक्ति का कोई व्यापार में नुकसान हो गया या कोई चीज खो गई, नुकसान हो गया, मान लो 10-20 हजार का नुकसान हो गया, अब वो रो रहा है। मैंने कहा देखो वो नुकसान तो जो कुछ हुआ नुकसान का परिणमन हुआ, अब तुम अपना नुकसान क्यों कर रहे बाकी चक्कर। वे 10-20 हजार चले गए, उससे तुम्हारा नुकसान नहीं है, तुम्हारे जो परिणाम संकलित हो रहे अब, हाँ भैया लुट गए मर गए अब क्या करें, बाको नाश हो बनाने हो, ये तुम्हारा नुकसान है। अरे पड़ोसी की भी आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पड़ोसी की आग तो बुझाने के चक्कर में अपने घर में तो आग नहीं लगाओगे, और पड़ोसी की भी बुझाएगी कैसे, विचार तो कर। ऐसे तुम बाहर के नुकसान नफा नुकसान की कल्पना करके अपने परिणाम का नुकसान कितना कर रहे, जो होश है तुम्हें। तो करने के जितने भी विकल्प हैं न मन में सोचने लायक है ये करना है ये करना है ये करना है। चैनन योग चूलिका में प्रवचन सारगी में मुनिराज की एक सुंदर विशेषता लिखी, क्या, कहीं अनुबंध प्रतिबंध नहीं होते, कोई एग्रीमेंट नहीं है कल का। महाराज स्वीकृति देव तो महाराज के पास नहीं है, ध्यान से उपयोग रहेगा तो कल बैठेंगे नहीं तो कहा हम जबरन तुम्हारा हाथ में ध्यान छोड़ के तुम्हारे उपदेश देने आएंगे हम। महाराज कल भोजन हमारे, हाँ कैसी बातें कर रहे हो, कापा तो कम उठे ही ना उठे कोई जरूरी है। माने किसी प्रकार का अनुबंध प्रतिबंध अंगीकार नहीं करते। तत्व ज्ञान में तत्पर मुनिजन, बोलो क्या लिखा है, तत्व ज्ञान में तत्पर मुनिजन गहे नहीं ममता का भार। कोई भार अपने ऊपर नहीं लेते तो बड़े गैर जिम्मेदार होकर के रहते हैं। अरे गैर जिम्मेदार की बात नहीं है, गैर जिम्मेदारी तो पहले ही छूट गई है। वे अपने हित के लिए दूसरे को जिम्मेदार भी नहीं ठहराते और दूसरे के हित की जिम्मेदारी भी नहीं लेते। देखो भाई मार्ग ये है, तुम्हें स्वाजा मान लो कर लो, अपना नहीं मानो तो तुम जानो, तो आप कहां जाने, हम नहीं जाने। कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ, कैसे जिम्मेदारी लेगा बताओ। कर्म बांट सकता है संयोग की दृष्टि से, और परिणाम को कहे अगर तुम नहीं कसना छोड़ो तो कौन, हम क्या करें, हम जिम्मेदार हैं, हम क्या करेंगे वहां। क्या वस्तु स्वरूप बदल लेंगे। तो एक इतनी सुंदर बात लिखी, किसी प्रकार के अनुबंध प्रतिबंध को अंगीकार नहीं करते। कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, नरसों ये करेंगे। अरे हम तो अनंत काल तक, हमारी तो एक ही प्रतिज्ञा है, अनंत काल तक अपने को आप रूप अनुभव करेंगे बस। ये है निर्गन समाज। बीच में जो कुछ भी हो जाए, तुम्हारे भाग्य से, इनके भाग्य से, इसका परिणाम इसके योग्यता से जो हो जाए सो हो जाए। शास्त्र की रचना हो जाए, उपदेश हो जाए, कोई दूसरे के मार्ग का उसको मार्ग पे लगा देवे, उसको प्राश्चित दे, जो बीच में हो जाए उसके भाग्य से।
कर्तव्य तो नहीं है हमारे पास। अरे कर्तव्य बुद्धि तो चौथे सम्यक दर्शन में ही छूट जाएगी, लेकिन कर्तव्य के विकल्प भी छूटेंगे। ये निर्गंध मार्ग में कर्तव्य के विकल्प भी छूटेंगे। कैसे विकल्प रह जाएंगे? संजलन कथा का तुमने दृष्टांत दिया, पानी की रेखा, बिन की कथा। अरे वो तो पानी की रेखा है, आई गई बिना कछु जे थोड़े ही बांधे रहे, पानी की रेखा है। पानी की रेखा जैसी कथाएं मुंडाज के हैं। जैसे पानी पर रेखा बनती ही नहीं है, ऐसे उन्हें कथाएं उत्पन्न होती ही नहीं, ये समझना उसका। तो ऐसे ही उनके जो विकल्प भी हैं वो पानी की रेखा के समान है, आया और गया। वो आत्मन क्या था? जैसे बड़े बड़े घरों में हैं, वो सफाई कर्मचारी ऐसे लगे, जरा आपको कहूंगा जट ऐसे साफ करें, 2 मिनट में ऐसे साफ करें। ऐसा नहीं शाम को झाड़ू फिर लगाएगी, जैसे एकदम साफ करते। ऐसे ही ये ज्ञानी भी अपनी परिणति में जो विकल्प आ जाए उन पर ऐसे झाड़ू फेंकते हैं फटाफट। सोचने लायक नहीं है कल क्या करना है। ये सोचने लायक है कि अब तो अनंत काल हमारा आराधना के लिए, अब आराधना न हो पाए बीच में ये बात जो कुछ भी हो जाए वो मोह का कार्य है हमारा कार्य नहीं। तुम कुछ नहीं कर पाते। देखो टोटल वो क्या नाम संतलाल कवि ने तो अनंतादि उपासना मोह जैसे वो ये कह रहे, ये जो उपासना ये मोह की मंदता में हो रही है, और तुम ये नहीं सोच पाते कि भैया ये मोह का कार्य है, ये बाहर का जितना भी काम है मोह का कार्य है। मोह के वजह से विकल्प आ रहे हैं, भैया इसका ये करना है, इसका ऐसा करना है, इसका ये देखो इनकी तबीयत खराब है, इनको ऐसा ही देना है, ये करना वो करना, ये सब मोह के। ध्यान रखना, मोह मन दर्शन मोह भी होता है, चारित्र मोह भी होता है। अज्ञानी को दोनों होते हैं, ज्ञानी को चारित्र मोह होता है, दर्शन मोह नहीं होता। वो अलग बात है, लेकिन है तो मोह। चारित्र मोह मोह नहीं है क्या? चारित्र मोह भी तो मोह है भाई। जगत के कल्याण के भाव भी होते हैं, उपदेश देने के भाव भी होते हैं, शास्त्र रचना के भाव भी होते हैं, अपन से नहीं हो पाती तो कराने का भाव होता है। दर्शन स्वामी को कैसा विकल्प आया कि नहीं आया? लेकिन इन विकल्पों से भी, विकल्पों के काल में ही अंतर में वेद ज्ञान चलता है। मैंने विकल्पों के काल में भी, ये समझो आपको विकल्प के अनुसार काम बन जाए तो भी आपका वेद ज्ञान नहीं होता, अभिमान आता। वो नहीं बन पाया, उल्टा कह गए, आपको किसी के कार्य का विकल्प किया और वो कार्य नहीं बन पाया, तो अभी आपको ये विकल्प झूठा है ये नहीं लगता। वो तो हमने तो सही सोची, जिनने नहीं सब काम बिगाड़ दो। अगर मान लेते नहीं तो हल काम हो जाते, जिनने काम बिगाड़ दिया। हमने तो सही सोचा था, हमारी प्लानिंग से बिल्कुल काम सही हो जाता, लेकिन क्या करें वो इनने बिगाड़ दिया। ईश्वर की मर्जी नहीं थी, होनार ऐसी थी उसकी। मैंने अपना दोष स्वीकार नहीं कर सकता, ये कर्तव्य मिथ्या है तो भी नहीं लगता। विकल्प के अनुसार कार्य न होने पर भी विकल्प मिथ्या नहीं लगते, और ज्ञानियों को विकल्प के अनुसार कार्य होने पर भी अपने विकल्प मिथ्या रखते हैं कि ये तो कार्य होना था, हमारे विकल्प नहीं होते तो अभी होते। और नहीं होते ये बात कहां से आई? निमित्त निमित्त संबंध है ना। और नहीं होते क्या? वहां तो नहीं है, उस कार्य में तेरे विकल्प कहां गए? तेरे विकल्प तो यहां रहे। उस कार्य में विकल्पों का अभाव है, विकल्प में कार्य का कर्तव्य का अभाव है। अरे भाई अनुमोदना करने लायक नहीं कह भाई, हम क्या कह रहे? सही कह रहे कि नहीं कह रहे? सही कह रहे कि नहीं कह रहे?
कर्तृत्व की कर्तृत्व का अनुमोदना करने लायक नहीं, सही कह रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, न्याय विभाग को साथ में रखते हुए, महाराज देह और आत्मा एक ही है, सही कह रहे कि नहीं है? देह आत्मा भिन्न है, बोलो सही है कि नहीं है? महाराज सही है कि नहीं है? अरे निश्चय से सर्वथा नहीं समझ लेना देह और आत्मा भिन्न है। इस संसार अवस्था में देव जीव देह दोनों एक हैं, यह कथन है। देखो महाराज सही लिखी, देखो लिखी कि नहीं लिखी? देव जीव देह दोनों एक है, देखो लिखी है ना? कौन कौन स्वामी लिखी? कौन कौन स्वामी लिखी? अरे भैया लिखिए, तुम्हारे अनुसार नहीं लिखी। तुम जैसा एक मानते वैसा एक नहीं है, और तुम जैसा भिन्न मानते वैसा भिन्न नहीं है। ज्ञानी जैसा भिन्न जानते वैसा भिन्न है, और ज्ञानी जैसा एकत्व संबंध व्यवहार का जानते वैसा भिन्न है। क्या मतलब एकत्व कैसा? कि देखो देह का घात करोगे तो तुम्हें जीव की पीड़ा होगी, देह को बिगाड़ोगे कर तुम्हारी परिणाम बिगाड़ेंगे। एक पड़ोसी से बिगाड़ने की से भी नहीं काम बनेगा, ध्यान रखो। ज्यादा घुसपैठ करने से तो लड़ाई होगी, ज्यादा घुसपैठ की तो जरूरत नहीं। हस्तक्षेप मत करो पड़ोसी के हर काम में, पड़ोसी को अपने हिसाब से काम करने दो। कोई बात है तो सलाह दे दो, देखो भैया जैसे मुंडाज ने प्रतिज्ञा की, साधना में सहायक बनी रहो, खड़े होकर के हार करने का एक प्रयोजन है। जब तक खड़े होने की ताकत है तब तक हार है, नहीं तो समाधि है। एग्रीमेंट है। अब शोधन लायक आंखें नहीं खड़े होने लायक शरीर नहीं रही, बस अब भैया समाधि, अब तुम जाओ। अब क्या करें बोला? क्या नहीं, अब कशु करो क्या करें? अब समाधि करो, अपना उपयोग समेटो, और क्या उपाय है? भाई रिपेयरिंग लायक है तो रिपेयरिंग कर देते। अब जो रिपेयरिंग लायक हो ही नहीं है, बिल्कुल सड़ो कपड़ा, नक जा सियो। अब क्या सियो भाई? यहाँ से सियो, यहाँ फटे, यहाँ से सियो, यहाँ फटे। अब फेंक हो जाए, अब दूसरों को लगा ली। भाई कहीं उलझ करके जरा फट गया, सी ले, कोई दिक्कत नहीं। अब वो बिल्कुल सड़ गया, 2 साल पहन लिया तुमने, और वो सड़ सड़ा के अब जा नेक सी लियो, नहीं जा सियो। अब कहाँ तक सिए, क्या करेंगे बोल? इतनी मेहनत में नया बन जाए। वैसे जब ये शरीर असाध्य हो गया, जीर्ण हो गया, उपसर्गे दुर्विक्षे जरसी रुजाया, हाँ क्या शब्द है आगे? ने प्रतिकारे। अब इसका प्रतिकार संभव नहीं है, तो अब क्या करें? तो अब तो धर्मायतन विमोचन। देखो प्रायश्चित के भेद लिखे तो अंतिम क्या लिखा? परिहार। भैया अब तुम जाओ, और कोई उपाय नहीं। पहली सीढ़ी नहीं है, लेकिन अंतिम व्यवस्था क्या है बता? अब क्या हो रहा? निष्कासन। क्या उपाय क्या बता? क्या उसे मजाक समझते हो? 2 दिन में वही दोष फिर करते हो, तो क्या परिहार? अब कोई उपाय नहीं। 1 साल फेल हो गए, चलो कोई बात, दूसरी साल फेल हो गए, चलो 3 साल। अब तुम रोज हर साल फेल होते हो, अब कहीं एडमिशन नहीं, हटो यहाँ। उपाय क्या बताओ? चाहे लौकिक क्षेत्र हो चाहे अलौकिक क्षेत्र हो, बाकी विधि निधि तो एक ही है, विधि तो एक ही बनेगी। हटो यहां से, फिर अब क्या करें? कि बैठन जाओ, आपको नुकसान का फीस ही दे रहे हम, आपको नुकसान का है, आपको विद्यालय को नुकसान का फीस। अरे रिजल्ट हमारा खराब हो रहा है, छवि हमारी खराब हो रही है, दूसरे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, तुम कहते नुकसान क्या? तुम्हें क्या बताएं नुकसान है? अरे ये तो बाहर की बात है, सड़े अंग को अलग करते हैं, काट दो,
लेकिन ये थोड़े ही जरा सी फुंसी हो गई काट दे उंगली का, ऐसा थोड़े ही होता है। लेकिन यदि वो बिल्कुल गलाव हो गया है तो क्या भी निकाल दो, नहीं तो पूरा गले क्या बताओ क्या होगा। कर्तृत्व के विकल्प अनुमोदना करने लायक भी नहीं है, कर्तृत्व का अहंकार मन में लाने लायक नहीं है। एक दृष्टांत दिया था तुम्हें, चामुंडराय के द्वारा कितनी सुंदर प्रतिमा का निर्माण हुआ। गोमटेश्वर बाहुबली है, गोमट उन्हीं का नाम था, चामुंडराय का दूसरा नाम, तो उनके ईश्वर गोमटेश्वर ऐसा नाम दिया। तो उन्होंने इतनी सुंदर प्रतिमा बनवाई, कितने उदारता से बनवाई, कितने संयम से बनवाई, लेकिन फिर भी जरा सा भाव आ गया तो अभिषेक को यहीं तक रहना, नीचे तक अभिषेक पूरा नहीं हो पाया। सारे लोग सोच रहे बात क्या है, कलश के कलश झड़ रहे हैं और यहीं के यहीं रुक रहे हैं। और वो गुलिका बुढ़िया है बेटे को लेकर के आई है, जब गया ये बड़े बड़े कलश तो कर नहीं पा रहे थे, लेकिन जब नहीं हो पा रहा तब ध्यान गया, चलो भाई अच्छा बेटा तू ही करके देख ले, जा चल। माता ने कहा बेटा भगवान के चरण छू और जा भक्ति से मैं छोड़ दे जलधारा, और वो नीचे तक ले। जय हो भगवान बाहुबली स्वामी की। कर्तृत्व का अहंकार मन में भी लाने लायक नहीं है, कर्तृत्व के वचन बोलने लायक नहीं है। कर्तृत्व की मुद्रा पर कर्तृत्व लाने लायक नहीं है। हम कर रहे, ये कर्तृत्व की मुद्रा कैसी होती जानते हो? दृष्टांत कोई सुना है? साढ़ होता है, साढ़। अब घूरे पर पहुंचा, घूरा कूड़ा घर यहां से वहां तक, और उसने ऐसे फैलाया, चारों ओर फैल गया और फिर ढक रहा था, देखो मैंने ऐसी है ये कर्तृत्व का अहंकार। अरे कर्तृत्व कलंक है तेरे जीवन का, कर्तृत्व बुद्धि, कर्तृत्व के विकल्प पर में कलंक है, कि कोई तेरी शक्ति और सामर्थ्य और शोभा नहीं है। कृतकारितानुमन ने काल विषय मनोवचन का है, परिहृत्य कर्म सर्वम परमोनेश कर्म अवलंबे। ओम नमः। जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप निरक्षर मय महिमा, अचराच महाभाषा समेत रघुभाषा सात शतक श्रुति, तो त्याग वाद मय हर गूंथे बार सोअंग रवि सचन